हाथ डालना है ताकि जानवर जो है वो किसी तरीके से ये जहर जो है वो खा सके। हम लोग अपने हाथों से जहर जानवर को देते हैं और हाथों से जहर देने के बाद हम लोग कहते हैं जी जानवर जो हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। और रखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई अवैस फ़िरक और आप देख रहे हैं अवैस फ़िरक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, जिसमें हमारे डेयरी फार्मिंग में काफ़ी सारे फार्मर जो है वो पूरे साल में जो है वो जानवरों के जो चारे जानवरों को देते हैं, उन चारों में क्या क्या नुकसानात होते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने फार्म पे नुकसान करते हैं, और कौन से ऐसे मौसम है जिनमें चारे की हमारे पास किल्लत होती है, चारे की कमी होती है। हम लोग चारे की कमी पूरी करने के लिए क्या चीज़ें देते हैं जी, जिन वजह से जानवर जो है वो नुकसान में चला जाता है। आज हम लोग इस पर तफसीलन बात करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट लाजमी किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम लोग इस चीज़ की बात करने जा रहे हैं जी, इसको हम लोग कहते हैं पराली। पराली जो कि एक मुंजी का जो तना है, उस तने को जो है वो उसके ऊपर से चावल उतारने के बाद जो उसका तना है मेन, ये देख सकते हैं आप, ये चावल का पूरा तना है। कुछ इसमें खुश्क है और कुछ जो है वो इसमें अभी ग्रीन ही है। इस पे जो है वो आपको नज़र आ रहा होना है, सिट्टे नज़र आ रहे हैं आपको। सिट्टे इसके ऊपर से जो है वो उतर चुके हैं और उसके बाद ये हमारे पास बाकी राशन आ गया। पहले मैं इसके ऊपर आपको मुकम्मल चीज़ बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है वो इसके नुकसानात के हवाले से हम लोग गाइड करेंगे आपको। आप देख सकते हैं जी, ये अब हम हमारे सामने आ गया है। ये कुछ लोगों ने अपने पास स्टोर कर लेना है। अभी तो ग्रीन है, फ्रेश है, तो फ्रेश होने के साथ इसके अंदर जो डार्क हो चुके हैं या ड्राई हो चुके हैं, उनके ऊपर आप देख सकते हैं जी, ये चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही होनी है। ये सारी फंगस की बेस बनती हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं जी, जो अभी ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होना है। ये देखें आप, फंगस जो है वो लगना शुरू हो गया। अब ये जो उल्ली फंगस जो जहर इसके ऊपर पैदा हो रहा है, हम लोग जो है वो हमारे जानवरों को देते हैं ये चीज़ें। इनसे जानवर जो है वो नुकसान में आता है। नुकसान में आने के बाद जानवर जो है वो फिर उसके अंदर काफ़ी सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, और हम लोग उन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो अच्छी खुराक है उसको भी हम लोग अपने फार्म से आउट कर देते हैं, और इस चीज़ को जो है वो फार्म पे हमेशा इन ही रखते हैं। हालांकि मसाइल शुरू इस वजह से होते हैं, और इसमें मसाइल जो है वो मेन क्या मसाइल हैं, क्या शुरू होते हैं मसाइल। अब फंगस से क्या होगा, जानवर के जो अंदर के ऑर्गन्स है, मिसाल के तौर पे जानवर जो है वो उसके किडनी है, उसका लीवर है, उसका जिगर या उसके फेफड़े या उसके कई ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डिस्टर्ब होंगे इन चीज़ों की वजह से। तो जानवर फिर क्या होगा, जानवर अपना वेट तोड़ना कम करना शुरू कर देगा। जानवर जो है वो अपनी रंगत चेंज कर जाएगा, रेडनेस में आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो जानवर अंदर से ड्राई भी हो जाएगा। और हमारे अमूमन फार्मर जो है वो इस चीज़ को बेस बनाते हैं कि ये चीज़ के साथ जो है वो जानवरों में जो है वो पेशाब का मसला भी बनता है। पेशाब में तो पेशाब से मुराद ये कि रेड वाटर या रत मूत्रा, या जिसको हम लोग कहते हैं सादे अल्फाज में सरकन भी कुछ लोग कहते हैं इसको। तो ये चीज़ें जो है वो बेसिकली ये चीज़ काज नहीं करती, ये चीज़ नहीं इस चीज़ को पैदा करती। ये चीज़ जो है वो जानवर के ऑर्गन्स जो है वो उनको डिस्टर्ब करती है, और उस वजह से जो है वो हमारा फार्म जो है वो हमेशा नुकसान में जाता है। ना जानवर पूरा दूध देता है, ना जानवर पूरी तबीयत में फ्रेश अपना आप दिखाता है। तो हम लोग जो है वो अपने इस चीज़ को किस मजबूरी में डालते हैं, वो हमारी मजबूरी ये है कि हम लोग जो है वो जानवर को चूँकि ये जो मौसम है अभी हमारे पास जिसमें अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का जो महीना है हमारे पास, इस महीनों में जो है वो जनवरी तक हमारे पास कुछ चारे जो है ना उनकी थोड़ी किल्लत रहनी है। चूँकि किल्लत इस वजह से रहनी है, हम लोग जो है वो पूरा साल चारा जानवर को एक नहीं देते। जानवर का जो अंदर का मामला है, या जानवर के अंदर जो पड़होले जिसको हम लोग कहते हैं, रूमन और एबोमिज्म टाइप जो उनके खाने हैं, जो खुराक को आगे सप्लाई करवा रही हैं वेन्स, उन वेन्स में जो है ये चीज़ें जाके उन वेन्स को पंचर करती हैं, उन वेन्स को डिस्टर्ब करती हैं, जिस वजह से अंदर के ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ बेसिकली स्टोर के लिए रखी होती है कि जनाब इस चीज़ को हम लोग स्टोर कर लेंगे, जानवरों को ये चीज़ देंगे, इससे जानवर जो है वो हमारा पेट की उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी होती रहेगी। कोशिश करें, मेरा आपको जो है वो ये मशवरा है कि आप जानवरों को जो है वो कोशिश करें पूरा साल एक चारे पे रखें। अब गोरा जो है वो उसने हमें एक ज़हन दी है कि जानवर का आप जितनी साल में जितनी बार आप सिस्टम चेंज करेंगे खुराक के ज़रिए, मिसाल के तौर पे सिस्टम चेंज करने का मैं आपको ये बता सकता हूँ। इसमें हम लोग ज्वार डाल रहे हैं,
ज्वार से हम लोग हटे हैं, मकई डालना शुरू कर दिया, मकई से हटे हैं हम लोग जनाब डालना शुरू कर दिया हम लोगों ने बाजरा, बाजरे से हटे हैं हम लोग जनाब गंदम आ गई है, गंदम डालनी शुरू कर दी है। उसके बाद हमारे पास जनाब रिजका, बरसीन ये आ गया, हम लोग ये डालना शुरू कर दिया। हमारे पास जनाब लूसन आ गया, हम लोगों ने लूसन डालना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे पास कमाद आ गया, कमाद के बाद हमारे पास जो है वो ये पराली आ गई। पराली के अलावा कुछ बंदे जो है भुस्से तूड़ी का भी इस्तेमाल साथ करते हैं, कुछ साथ करते हैं और कुछ कमी होने की वजह से जो है वो चारे की ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, जानवर का जो है वो एक सिस्टम जो है ना अंदर वाला, जानवर के जो है ना अंदर मैदे के जो खाने होते हैं वो 4 होते हैं। तो उन खानों में जो स्टोरेज चीज़ की जाती है उनको अपनी जगह बनाने के लिए, उनके जो बैक्टीरिया है उनको सही से पैदा करने के लिए एक खाने में जो है वो 4 दिन जानवरों को जगह बनाने में लगती है और 4 खाने पे जो है वो 16 दिन लगते हैं। और जो जानवर हमारे ये खुराक खा रहे हैं, आपने अमूमन देखा होना है कि जानवर जो है वो, अब हम लोग साल में जो है वो तकरीबन 8 से 10 बार खुराक चेंज करें तो जानवर के अंदर के मसाइल क्या होंगे, जानवर जो है वो अंदर के मसाइल के हवाले से डिस्टर्ब ही होता रहेगा। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक प्लेटफॉर्म हमें गोरे ने दिया है जो कि हमारे लिए बड़ा प्रॉफिटेबल है, जिसको हम लोग साइलेज कह सकते हैं। अपने जानवरों को अगर हम लोग पूरा साल एक खुराक दें, जो सिटी में बैठा है फार्मर वो पूरा साल जो है वंडा इस्तेमाल कर रहा है, साथ में जो है वो तूड़ी या भूसा इस्तेमाल कर रहा है, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा साल अवेलेबल जानवर को मिलनी ही मिलनी है। इसमें जानवर का जो अंदर वाला सिस्टम है उसको हम लोग ऊपर नीचे नहीं करेंगे, उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे हम लोग ये सारे चारे जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, इससे बार बार चेंजिंग आती है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो तूड़ी के बाद वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास साइलेज है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, तूड़ी से भी बेस्ट ऑप्शन है साइलेज है। चूँकि साइलेज के साथ हमारे जो अखराजात हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। हम लोग अगर साइलेज 10 रुपये किलो लेके भी जानवर को अपने पास पैदा करके 10-12 रुपये भी हम लोग जानवर को इस्तेमाल करें तो जानवर को ड्राई मैटर के हिसाब से जो है वो 15 से 20 किलो और 20 से 25, कुछ जानवर जो है 30 किलो की तरफ जाते हैं। और जिन जानवरों ने 30 किलो साइलेज खाना है उन जानवरों ने वनडे की मिकदार भी अपनी खाने की कम कर देनी है। हमारे पास जो सबसे कॉस्टली आइटम है वो बेसिकली वंडा है। तो अगर हम लोग वनडे को कम करके साइलेज और अदर चीज़ें ज़्यादा करने में हम लोग कामयाब हो जाएं, पूरा साल एक खुराक रखने में हम लोग अगर कामयाब हो जाए तो हम लोग अपनी डेयरी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अब ये दिखने में तो बड़ी खूबसूरत चीज़ पड़ी है हमारे सामने, ये जानवरों के सामने जानी है जनाब, जानवरों ने इसको खाना है, इसमें कुछ ग्रीन है और कुछ ग्रीन नहीं है। इसमें जो है वो हम लोगों ने तीसरी आइटम इस्तेमाल करनी है। इस चीज़ को सही बेस बनाने के लिए ना हमने क्या इस्तेमाल करना है, इसमें सरसों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। अब सरसों जो है वो उसमें फास्फोरस होती नहीं है, और जब फास्फोरस नहीं है सरसों में तो सरसों की वजह से जानवर में रातमूत्रा या जिसको हम लोग कहते हैं जी रेड वाटर, ये मसला आ जाना है। और जैसे ये मसला आना है हमारे हर फार्मर ने जो है वो पराली की तरफ मूव करना है। बेसिकली पराली के साथ जो है वो फंगस के साथ ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, जानवर को पेशाब जो है वो उसकी रेडनेस का इशू नहीं आ सकता, रेडनेस का इशू उसी वजह से आना है। अब इन चीज़ों में जो है वो फास्फोरस किसी में नहीं है, जानवर को फास्फोरस की कमी आनी है, जानवर में मसाइल शुरू हो जाने हैं। तो हम लोगों ने अगर जानवर के उस मसाइल को बचाना है तो हम लोग अपने फार्म पे या तो वनडे की मिकदार इस हिसाब से रखें कि जानवर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, या फिर हम लोग साथ में जो है वो फास्फोरस एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि हमारे जानवर जो है वो रेड वाटर से बच सके। और इन चीज़ों से जो नुकसान हो रहे हैं हमारे फार्म के ऊपर, सम नुकसान हो रहे हैं कि जानवर जो है वो हमारा एक तो इसको पूरा पेट भर के खाता नहीं है, जानवर खुरलियों में छोड़ता है, फिर खुरलियों में उसे उठाने के बाद हम लोग इसको ज़ाया करते हैं। अगर पूरा साल हम लोग साइलेज पे आ जाए तो हमारे पूरे साल में जानवर को एक खुराक मिलेगी और उसी खुराक के साथ जानवर अच्छा दूध भी देगा, जानवर के लैक्टेशन पीरियड में भी लंबाई आएगी। जहाँ पे जानवर 6 से 7 महीने दूध देना है वहाँ पे जानवर जो है 10 से 11-12 माह तक भी हमें दूध दे सकता है। और इस चीज़ के दूसरे नुकसानात ये हैं, जैसे हम लोग चारे चेंज करते हैं, नुकसान पहले तो ये है कि जानवर के वो सिस्टम में ऐसे मामलात होते हैं अपनी जगह बनाने के लिए। दूसरा जो बड़ा हमें इशू आता है ना जी, वो ये आता है कि जानवर जो है वो उसका लैक्टेशन पीरियड थोड़ा हो जाता है, कम हो जाता है। जानवर जो है वो सुए में दूध कम कर जाता है। मिसाल के तौर पर उसने अगर 305 दिन का दूध हमें देना है 3000 लीटर, तो वो जानवर जो है वो 21, 22, 1800 यहाँ पे आके खड़ा होके और अपना सुआ ख़त्म कर देता है। फिर हम लोग जो है वो जानवर से ऐसा-ऐसा पीछे आते जा रहे हैं जी, डेयरी में प्रॉफ़िट नहीं है। और जो हमारी गलतियाँ हैं वो हम लोग जानवर के ऊपर तो डाल नहीं सकते। अगर हम लोगों ने अपनी गलतियाँ सुधारनी है, अपने फार्म पे जानवरों को जानवरों से अच्छा बिज़नेस लेना है, तो हम लोग जानवरों को अच्छे राशन को प्लान करें।
दो चीज़ें हमारे पास आ गई, तूड़ी आ गई जो कि पूरा साल जानवर को अवेलेबल हो सकती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अवेलेबल हो सकता है साइलेज, चूँकि साइलेज आप मकई का बना सकते हैं, आप जितने भी दुनिया में लंबे चारे वाले पट्ठे पैदा हुए हैं उन सब का तो आप लोग जो है वो साइलेज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे चंद एक का मैं आपको नाम बता देता हूँ। मकई का आप साइलेज बना सकते हैं, ज्वार का आप साइलेज बना सकते हैं, बाजरे का साइलेज बना सकते हैं आप। और उसके अलावा जितने भी लंबे पत्ते वाले चारे हैं, जैसे आजकल नेपियर ग्रास चल रहा है, नेपियर ग्रास में ताकत बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन पूरा साल आपको अवेलेबल हो सकता है। अगर आप फ्रेश डालने के आदी हैं तो आप उससे जानवरों को फ्रेश इस्तेमाल करें। और उसके अलावा ये चीज़ें जो है वो, उसके अलावा तीसरी एक आइटम है हमारे पास जिसको हम लोग पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम लोग हे कह सकते हैं। हे बेसिकली वो चीज़ होती है जिसको हम लोग साबत को लेके, छोटे पत्ते वाला जो चारा है ना, उसको उसकी हे आप बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया जनाब रिज का बरसीन आ गया, दूसरे नंबर पे हमारे पास लूसन आ गया। ये दो ऐसे चारे हैं जिनको हम लोग काट के उसी जगह पे सेव करके उसके बाद गांठें बना के इनकी जानवर को इस्तेमाल कर सकते हैं पूरा साल। हमारा जानवर जो है वो एक पूरे साल में एक ही खुराक इनटेक करेगा, उससे हमारा जानवर भी अपना लैक्टेशन पीरियड अच्छा करेगा, अपनी प्रोटीन को अच्छी जिस्म में स्टोर करेगा, दूध के ज़रिए हमें अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस देगा। और बाकी ये चीज़ें जो है वो टोटल नुकसान वाली हैं, ये चीज़ों से कोशिश करें अपने फार्म को बचाएं आप। अब देखें यहाँ पे इतना इतना बड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। अब ये पीछे जो है वो आप देखें, ये जनाब पूरी ट्रॉली पड़ी है जी, इससे जानवरों का पेट भरना है। इसमें हम लोगों ने जनाब इसको खिलाने के लिए, जानवरों को टेस्ट के लिए क्या देना है, और हम लोगों ने जनाब टेस्ट के लिए क्या देना है इसमें। ये जनाब हमारे पास आ गई है जी, ये कम आ गया जी, इसको हम लोग कहते हैं जी साग भी कह सकते हैं, और जो है वो सरसों भी कह सकते हैं। ये अब सरसों डालनी है इसमें, सरसों के बाद हम लोगों ने इसमें कमाद डालना है, ताकि जानवर जो है वो किसी तरीके से ये जहर जो है वो खा सके। हम लोग अपने हाथों से जहर जानवर को देते हैं, और हाथों से जहर देने के बाद हम लोग कहते हैं जी जानवर जो हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। और अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो कोशिश करें इस जहर को अपने फार्म से ख़त्म करें, और अपने पास जो है वो पूरे साल के चारे जो है उसको स्टोर करें, और अपनी डेयरी को प्रॉफिटेबल बनाएं। मज़ीद मालूमात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।